मैथमेटिकल एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये क्लास 9th में सारे फार्मूले काम देंगे, 10th में बेसिक को काम करेगा और 9th में तो इसको पूरा पढ़ना ही है। तो इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड कहते किसको हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट हो या दो डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है? क्यूबॉइड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जिस क्लास में आप लोग क्लास करते हो, आपका क्लासरूम, आपका कमरा, ये क्या है? क्लासरूम। तो हम लोग आपसे लोग का क्लासरूम, ब्रेक, ईंट और बॉक्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे बॉक्स मीन्स आप ये स्ट्रक्चर ले लीजिए, ये बॉक्स है, ये देख रहे हैं आप बॉक्स है, ये क्या है? क्यूबॉइड। इसी तरह ब्रिक होता है, ईंट भी होती है ऐसी इसी स्ट्रक्चर की। तो चलिए हम लोग, ये क्या है? क्यूबॉइड। इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट इसकी H है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये क्या है? क्यूबॉइड है। और सब स्ट्रक्चर हो सकता है। अब जैसे आप इसको भी देख लीजिए, दूसरा बॉक्स देख लीजिए, तो यहाँ पे ये वाला, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, इसकी हाइट है। ऐसे ईंट की होती है, ब्रिक्स की होती है। और यहां से स्ट्रक्चर देख लीजिए इस वाले में। अब इसमें आप देख रहे हैं यहां लेंथ और ब्रेड्थ दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन हाइट डिफरेंट है। ये भी क्यूबॉइड होगा। नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर दो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कोई दो यूनिट इक्वल हो जाए, तीसरा डिफरेंट हो, तो क्या कहलाएगा? वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड कहलाएगा। तीनों इक्वल हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल हो जाए, तो वह स्ट्रक्चर क्यूब कहलाएगा। तो हम लोग चलिए बात करते हैं। तो चलिए पहले ऐसी बात करते हैं। तो हमने कहा ए हमारा ए कोई क्यूबॉइड है। एक इस चीज को हम लोग डायग्राम में इसको ऐसे दिखाया है, किसी चीज को। तो इसी तरीके से आपका ये देखिए, हमने क्लासरूम भी हो सकता है, क्लासरूम, ब्रेक एंड बॉक्स। हम एक बॉक्स को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसलिए आपकी बुक भी हो सकती है, आपकी कॉपी भी हो सकती है, और बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को आप मिलेंगे आपके दैनिक जीवन में। तो चलिए, इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो है B है। लेंथ को हम L से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेड्थ को B, और इसकी जो हाइट है, इस हाइट को H से डिनोट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, ये अगर इसको लेंथ को L से, ब्रेड्थ को B से डिनोट करें, तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसका जो एरिया होगा L इंटू B। इस तरीके से ये जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये देखिए, 1 वाल, 2 वाल, 3, 4। लेटरल सरफेस एरिया में 4 वाल्स की एरिया को इंक्लूड किया जाता है। जो देख रहे हैं टॉप का एरिया, छत का एरिया, ग्राउंड का एरिया, इस एरिया को और इस एरिया को शामिल नहीं किया जाता है। जब इस टॉप के एरिया को, इस बॉटम के एरिया, दोनों को एरिया को शामिल कर लेंगे, वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। इस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। L B, देखो L हुआ, B मल्टीप्लाइड बाई H, ये वाली एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में हम इसको और इधर का एरिया, इस साइड के एरिया को शामिल करें। इसमें हम लोग इस वाले एरिया को शामिल नहीं करेंगे। ये हो गई लेटरल सरफेस एरिया। जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया पे क्यूबॉइड, तो लेटरल सरफेस एरिया में 4 वाल का एरिया होता है, या जो क्लास में आप पढ़ते हो तो 4 वाल, जो चारों वाल होती हैं, चारों दीवारें होती है, उसकी एरिया जो होती है 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। लेकिन जब छत के एरिया और ग्राउंड, जिसमें ग्राउंड की एरिया को इंक्लूड कर दिया जाएगा, टॉप का एरिया इस ग्राउंड की एरिया को इंक्लूड कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ये टोटल सरफेस एरिया, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2 टाइम्स LB BH प्लस HL।
वॉल्यूम। अब इस बॉक्स है, बॉक्स में हम कुछ भरे, कितना मात्रा आएगा जो इसमें समा जाए, जो इसके अंदर उसके अंदर समा जाए, उसके अंदर इसके अंदर समा जाए, वही उसका वॉल्यूम है। इसके अंदर इसकी कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। इसके अंदर कितना अमाउंट आएगा, L मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई एच। अच्छा मान लिया अब इसी में हमें एक रॉड आयरन की रखनी है। आप देख रहे हो एक आयरन की रॉड है, इसी में हमें रखना है। मान लिया कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें रखना है ए बॉक्स है, ए जो है क्यूबॉइड है, इसी क्यूबॉइड के अंदर इस आयरन को रखना है। हम कितनी बड़ी से बड़ी रॉड को रख सकते हैं। तो देख रहे हो जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल की लेंथ मैक्सिमम होगी। इस रॉड को, आयरन की रॉड को अगर हमें रखना है, कितनी बड़ी रखेंगे, ये रॉड उसकी लेंथ होगी रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसके अंदर इसे रॉड रखेंगे, इस आयरन की इस तरीके से इस डायगोनल के अराउंड इसकी जो लेंथ होगी रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये लेंथ मैक्सिमम लेंथ होगी, डायगोनल होगी। ये देखिए लेंथ विड्थ दोनों से ये मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू होगी रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसा कोई बॉक्स की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो। ऐसा बॉक्स या ऐसा कोई रूम हो सकता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो। ऐसा स्ट्रक्चर क्यूब कहलाएगा। और वैसे दैनिक जीवन में देखेंगे तो डाइस जो होती है और शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, ये भी क्यूब के स्ट्रक्चर्स में होते हैं। जो डाइस है ये भी क्यूब के स्ट्रक्चर में होता है। आपका रूम भी क्यूब के स्ट्रक्चर में हो सकता है। भाई 10 मीटर मान लीजिए लेंथ है उसकी, 10 मीटर विड्थ, 10 मीटर उसकी हाइट। ऐसा रूम क्या होगा, क्यूब कहलाएगा। आपका घर का रूम भी हो सकता है। तो उसका जो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस में 4 वॉल होंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a स्क्वायर। क्यूब का वॉल्यूम जो होगा a क्यूब यूनिट्स। डायगोनल ऑफ ए क्यूब a रूट 3, वेयर a क्या है, क्यूब की साइड है। इस तरीके से हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचे कि जो लेटरल सरफेस एरिया होती है इसमें 4 वॉल्स के एरिया को इंक्लूड किया जाता है, जबकि टोटल सरफेस एरिया में 4 वॉल की एरिया तो होती ही होती है, इसके साथ साथ छत और ग्राउंड की एरिया को और इंक्लूड कर लिया जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया कहलाती है।